बाद माता पार्वती और महादेव जी का जब विवाह हुआ, विवाह के बाद जब वो जीवन यापन करते हैं महाराज, तो उनसे हर संपत्ति, हर वैवाहिक व्यक्ति को उनके जीवन से सीखने को मिलती है कि किस प्रकार देवादिदेव महादेव माता पार्वती को, अपनी पत्नी को हर स्थान पर सम्मान देती है। ऐसा सुंदर सा उनका जीवन, सुंदर सी कथा आपको और हमें जीवन जीने का ढंग सिखाती है। कल परीक्षित जी को श्राप लग गया था कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते हैं कि परीक्षित, तुम्हारा 7 दिन बाद अंत हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए, उसके लिए एक सुंदर सा प्रसंग सुनाया कि जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को विजय श्री प्राप्त कराते हैं, उन्हें विजय दिलाने के बाद जब उनका अपने धाम लौटने का समय आता है, तो उस युद्ध में एक पात्र थे हमारे पितामह भीष्म। और जब पितामह भीष्म पात्र बने, अंत समय में वाणों की सरसैया पर लेट गए और दुशासन के जो दूषित अन्न का रक्त शरीर में था, एक एक बूंद बूंद करके बहने लगा। भगवान श्री कृष्ण उनके अंत समय में पितामह भीष्म के पास पहुंचते हैं और पहुंचकर उनसे एक ही बात कहते हैं कि आपके जीवन का बड़ा अनुभव है, आप कुछ अनुभव 5 पांडव माता द्रौपदी को दीजिए। देखिए, जीवन में कोई अनुभवी व्यक्ति मिले, कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिले, कोई संत जन मिले, तो उनसे जीवन का अनुभव पूछिए। ये मत पूछिए कि महाराज हमारे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, नौकरी कब लगेगी। ये मत पूछिए कि बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह कब होगा। जो भाग्य में लिखा है वो तो हो ही जाएगा, आज नहीं कल होगा, हर समस्या का हल होगा। उनसे बस इतना पूछ लें कि हम, आपने जो इतना जीवन बिताया है, इस जीवन का अनुभव क्या है, अनुभव का एक निचोड़ बता दीजिए। और जब संतों की वाणी में आप अनुभव सुनोगे महाराज, तो जीने का ढंग बदल लोगे। पितामह भीष्म ने पांडवों को ज्ञान दिया, अंत में भगवान श्री कृष्ण को सामने खड़ा किया और कहा कि अब आप चतुर्भुज रूप धारण कीजिए। हमारे पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था महाराज, कि जब इच्छा होगी तभी मृत्यु आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तो इतनी जल्दी क्या है और रहिए। कहा कि जब सामने प्रभु खड़े हों तो इससे अच्छी मृत्यु और हो ही क्या सकती है। जैसा कहूँ वैसा करो, चतुर्भुज रूप धारण कर लो। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, शंख चक्र गदा इत्यादि धारण करके खड़े हो गए। अब कहा जब तक मेरे प्राण ना निकले तब तक आप ऐसे ही खड़े रहना। अब जैसे ही भगवान ने सुना तो मुंह लटक गया महाराज कि जाने पितामह भीष्म कब तक खड़ा करके रखेंगे, और इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त, ऐसा ना हो गए सदा सदा के लिए यहाँ खड़ा करके रख ले। पितामह कहते हैं कि मुंह मत लटकाइए, जो बड़े बड़े नेत्र हैं इनमें प्रसन्नता लाइए, अपने चेहरे पर प्रसन्नता लाइए और प्रसन्नता से मुझे देखिए, ताकि आपके इस प्रसन्नता भरे चित्त को हमारे चित्त में धारण करके मैं मेरे प्राणों का त्याग कर सकूं। भगवान तुरंत प्रसन्न हुए, अपनी मंद मंद मुस्कान से पितामह भीष्म की ओर निहारते हैं। पितामह भीष्म सुंदर सी छवि को देख रहे हैं। ऐसी सुंदर मृत्यु महाराज कहते हैं अंतमति सोगति, अंत समय में अगर प्रभु याद आ गए तो समझो हमारा जीवन का उद्धार हो गया। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा अंत समय आए तो अंत समय कैसा आना चाहिए। सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे अंत समय में अगर हम कुछ कहें ना कहें, कुछ हो ना हो, प्रभु आप आ जाना, आपका नाम आ जाए, आप आओ। इतने तो हमने पुण्य किए नहीं है, इतने तो धर्मात्मा है नहीं, आपका नाम मुख पर आ जाए, ये बड़ी बात है।